ओम नमस्ते बंधुओं, आपका हमारा आर्यवर्त यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं जो विषय लेकर आया हूँ वह है वैलेंटाइन डे के विषय में। यानी हर बार 14 फरवरी को 14 फरवरी के लिए वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं। मनाते कौन है यह भी बताऊँगा। कहाँ से ये वैलेंटाइन डे की शुरुआत हुई यह भी बताऊँगा। तो आपको ये पहले तो वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को मनाया जाता है और इसके लिए अब जो मनाते हैं भारत में वो नवयुवक मनाते हैं, स्कूल एजर मनाते हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं और थोड़ा बहुत प्यार व्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं, वो इसको मनाते हैं। आखिर ये वैलेंटाइन डे की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं आपके लिए। एक देश है यूरोप। उस यूरोप में 478 एडी यानी आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस, कुछ लोग 300 एडी बोलते हैं दिखाते हैं, कुछ लोग 478 एडी दिखाते हैं। यानी कि जीसस क्राइस्ट के 478 वर्ष के बाद, कुछ लोग कहते हैं 300 वर्ष बाद, 300 एडी। कुछ वीडियो में आपको 300 एडी का इसमें मिलेगा, लेकिन 478 एडी आफ्टर द जीसस बर्थ a saint was born in Europe. His name was Valentine, and that time the emperor was Claudius. उस समय जो यूरोप में सम्राट होता था वह क्लॉडियस होता था। वह एक बहुत बड़ा राजा था, वहाँ पर सम्राट था क्लॉडियस। तो क्लॉडियस एक ऐसा राजा था उस समय भी, और अब तो कुछ कम हो गया लेकिन बहुत फिर भी, कि वो लोग, उनकी मानसिकता ऐसी है, टेंडेंसी ऐसी है कि वो लोग कहते हैं कि शादी करने से शरीर की शक्ति कम होती है, आनंद नहीं मिल पाता उतना, जितना हम सुख भुगतना चाहते हैं उतना नहीं मिल पाता, इसलिए शादी को वो उचित नहीं समझता था राजा क्लॉडियस, यूरोप का जो राजा था उस समय। फिर क्या होता था उस समय कि जो व्यक्ति पुरुष होता था वह पुरुष किसी से शादी नहीं करता था। आज भी शायद नहीं होती है, बहुत कम लोग करते हैं। लिव इन रिलेशनशिप रहते थे, मतलब मन में आया तो उस लड़की से शादी कर ली, शादी नहीं की, बहरहाल उस लड़की से प्रेम करना शुरू कर दिया, उसके साथ रहे। जब उससे इच्छा भर गई फिर अन्य के साथ रहने लगे, फिर उससे इच्छा भर गई अन्य के साथ रहने लगे, या उस लड़की में कुछ कमी आ गई तो छोड़ दी, उसके लिए दूसरी ले ली, दूसरे से मोहब्बत प्यार करने लगे, उससे अपना जो है वासना पूरी की और छोड़ दिया। ऐसे ही औरतें करती थी। मतलब बात यह कि शादी नहीं करते थे, क्योंकि वही लोग पाश्चात्य सभ्यता, जितने वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनमें आध्यात्म को कम बल दिया जाता है और सेक्सुअल प्लेजर के लिए ही अपना एक चरम आनंद माना जाता है। वो समझते हैं कि इस जीवन में जितना आनंद हमको प्राप्त होगा वो सेक्सुअल प्लेजर ही है, सेक्स करने से हमको प्राप्त होगा। अब बहुत से कंट्रीज में सेक्स फ्री है, सेक्स पर कोई रोक टोक नहीं है, किसी को पकड़ो किसी से कुछ करो, अपना मतलब नहीं। उस समय भी वैसा ही होता था। तो उसमें एक संत पैदा हुआ जिसका नाम था वैलेंटाइन। वह, उसके लिए ऐसा लगा कि उस समय ऐसे वातावरण था, उस समय हमारा व्यवहार, जो हमारे देश का जो व्यवहार था उस समय हमारा विदेशों में गई और कुछ अपसंस्कृति हमारे अंदर भी आई,
हमारे देश भारत में आई। तो जो वहाँ पर एक संत जो उपाधि दी गई, वैलेंटाइन जो था व्यक्ति था, वह उस हमारी भारतीय संस्कृति से प्रभावित हुआ। उसने देखा कि यहाँ पर लोगों के रहने सहने का एक तरीका बहुत स्टैंडर्ड है, अच्छा स्टैंडर्ड है इनका रहने का, पारिवारिक जो तरीका है इनका वो बहुत ही एक उच्च क्वालिटी का है, और यहाँ पर एक पारिवारिक व्यवस्था बहुत बढ़िया है, अच्छी तरह से लोग रहते हैं, एक पारिवारिक व्यवस्था बनी हुई है, बड़े अच्छी तरह से परिवार में संचालन होता है, बड़े अच्छी तरह से एक पारिवारिक व्यवहार होते हैं। और हमारे देश भारत में जो सेक्सुअल डिसीज, वेनरल डिसीज बोलते हैं, वह भी बहुत कम। ये एड्स वगैरह तो बाद में आई, भारत विदेश से आई, भारत में नहीं थी चीज सब बीमारी। जो सेक्सुअल डिसीज जो होते हैं, यौनिगत रोग जो होते हैं, वेनरल डिसीज जिसे कहते हैं, वो सब जो हैं वो हमारे क्या कहते हैं गलत आचरण से उत्पन्न होते हैं। जो भी व्याधि बीमारी उत्पन्न होती है वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर गलत आचरण है उससे प्राप्त हो रही है। तो ऐसा था, जब उसने देखा कि भारत के लोग बड़े ही हष्टपुष्ट हैं, बलशाली हैं, और यहाँ पर बीमारियां कम हैं, ताकतवर लोग बहुत हैं, उसने फिर एनालिसिस किया कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो एक पत्नी से शादी करते हैं, एक स्त्री से शादी करते हैं, और उसी के साथ पूरा जीवन निर्वाह करने की कोशिश करते हैं। अधिकतर आज भी भारत में हिंदुओं में एक ही शादी की जाती है, किसी परिस्थिति बस कोई एक आध दो शादी कर लेता है, ज़्यादा शादी कर सकता है, कर लेता है, लेकिन मोस्टली जो शादियां होती हैं वो एक पत्नी के साथ रह करके ही होती हैं। एक पत्नी का एक पति से ही प्रेम होता है मोस्टली। ये भारतीय संस्कृति है कि हम एक पत्नी से प्रेम करें, एक पति से प्रेम करें। ये नहीं कि जो है बस कोई आ गया उससे बस पशुओं की तरह बस करना शुरू कर दिया, नहीं। तो उसने देखा कि हमारे यूरोप में बहुत सी वेनरल डिसीज, यौनिगत रोग पैदा हो रहे हैं, बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं, लोग कमजोर होते जा रहे हैं, क्योंकि वो एक तरह से वैश्यावृत्ति का रूप हो गया। आज जिसके साथ में इससे इच्छा भर गई, कल दूसरे के साथ हो गए, फिर तीसरे के साथ हो गए, ऐसा हो गया। तो डिसीज बढ़नी शुरू हो गई और कमजोरियां आनी शुरू हो गई। उसने इस विचार के लिए अपने माइंड में सोचा और कहा वो जो है भाग्यवश क्या हुआ, वह क्लोडियस तो रहा था, जो वैलेंटाइन था वो एक चर्च में पादरी हो गया, ईसाई धर्म से था, वो चर्च में क्या हुआ, एक पादरी हो गया। तो उसने क्या किया, जो लोग उसके संपर्क में आते थे उनके लिए समझाना शुरू किया कि भाई आप ऐसे ये जो है पशुओं की तरह प्रवृत्ति मत करो, आप एक स्त्री से शादी करिए और वो स्त्री भी एक ही पुरुष से शादी करे, और कोशिश रहे कि पूरा जीवन उसी के साथ में निर्वाण करे, जिससे कि आपके धन की भी बर्बादी नहीं होगी और आपके अंदर ये टेंशन भी कम हो जाएगी कि फला औरत ने मुझे धोखा देकर चली गई, या फला व्यक्ति मुझे प्रेम किया, धोखा किया, चल दिया। इससे भी आपको टेंशन फ्री हो जाओगे, क्योंकि अब आपका जो कंसंट्रेशन है और जो एक जीवन यापन की एक प्रक्रिया है वो एक ही दाम्पत्य जीवन से रहेगा, ना कि बहुतों से। जब जीवन में एक से अधिक स्त्रियां आती हैं एक दाम्पत्य रूप में, तो कभी ये पत्नी टेंशन कर रही है, कभी वो टेंशन कर रही है, कभी ये गर्लफ्रेंड टेंशन कर रही है, कभी वो गर्लफ्रेंड टेंशन कर रही है। उस समय भी वहाँ पर विदेश में अधिकतर ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चक्कर रहता था। आज भी भारत में कुछ आ गया है लोगों में, जो हाईफाई सिटी हैं और वो जो हैं उनमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का सिस्टम थोड़ा आ गया है, अपभ्रंश के कारण ही है। तो उसने क्या किया, उन लोगों की शादी कराना शुरू किया। लोगों की समझ में आया, दिमाग में बैठी बात उनके, हाँ भाई ये तो पादरी जी सही कहते हैं। और जब शादी कर दी लोगों ने, जब लोग अपने एक अच्छी जीवन शैली से जीवन यापन करने लगे, उसकी बातों को मानने लगे, तो ये जो है शादियां होनी शुरू हो गई। उसने चर्च में शादियां करानी शुरू कर दी।
ये बात धीरे धीरे फैलते हुए क्लॉडियस के पास पहुंची, जो कि उस समय राजा हुआ करता था। उसने देखा कि अरे ये तो हमारी जो प्रथा है उसके खिलाफ चल रहा है, सब लोग इसके पक्ष में हो जाएंगे, पता नहीं क्या राजनीति फेरबदल कर सके, क्या कर दे, या कुछ भी अपना एक अलग मजहब बना रहा है, ये लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है। यहाँ तो हम किसी भी लड़की के साथ जितने चाहे उतने रह लेते, सेक्सुअल प्लेजर रहते थे, खूब मस्ती करते थे, जिस तरह से मन में आया वैसे करते रहे। जब उससे इच्छा हटी, कैसे करके उसको अलग कर दिया, यूज एंड थ्रो यूज किया, वो बेकार हुई, इच्छा भर गई उससे, किसी भी कारण से, या कुछ व्यवहार में कमी आ गई, उसको थ्रू कर दिया, नहीं ले आए। तो इस तरह से तो ये हमारे ऊपर ही लोग आरोप लगाना शुरू कर देंगे। उसको ये बात अच्छी नहीं लगी, किसको? क्लॉडियस के लिए। किसकी बात? वैलेंटाइन की बात, जो चर्च में पादरी था। उस समय क्या होता था, राजा जो मुंह से कह देता था वही कानून था, वही नियम था, कोई अलग से संविधान नहीं था। जो उसने कह दिया वही सर्वमान्य था। उसको यह बात अच्छी नहीं लगी, तो क्लॉडियस ने वैलेंटाइन के लिए मरवाने के लिए घोषणा कर दी और उसको फांसी की सजा सुना दी, इसी गुनाह में कि ये जो है हमारे यूरोप में नई प्रथा शुरू कर रहा है और ये शादियां कराना शुरू कर रहा है। अभी इतना मूर्ख राजा था वो जो है। और एक प्रथा और थी कि जो फांसी होती थी वो खुले में दी जाती थी, सब लोग देखें। अब राजा था, उसकी बात के लिए कोई कैंसिल तो कर नहीं सकता। तो उस जो क्लॉडियस ने जो फांसी दिलवाई वैलेंटाइन के लिए, वह दिन था 14 फरवरी का। 14 फरवरी का दिन था वो जो है। और 14 फरवरी सन 498 में क्लॉडियस ने यूरोप में वैलेंटाइन को फांसी दिलवा दी। अब उस समय जो समर्थक थे के वैलेंटाइन के, वो सब रो पड़े, उस राजा के विरुद्ध हो गए। अब राजा का कुछ कर तो सकते नहीं थे, तो उन्होंने लोगों ने क्या किया कि उस वैलेंटाइन की याद बनाए रखने के लिए हर साल एक उत्सव की तरह उसको मनाना शुरू कर दिया। राजा से खिलाफ थे, इसलिए राजा को चढ़ाने के लिए समझो, कैसे ही लोगों ने, जनता ने, पब्लिक ने 14 फरवरी के दिन वैलेंटाइन को याद करते हुए, जो कि हालांकि एक दुख का त्यौहार था, लेकिन उसकी याद में लोगों ने एक दूसरे के लिए पुष्प देना शुरू कर दिया, जिससे कि उनके अंदर ये एक संदेश आता रहे कि हमारे अंदर जो शादी कराने की जो बात रखी थी और हमारे लिए जो आदर्श जीवन शैली थी वो वैलेंटाइन ने दी, इसलिए हम उसको याद करते रहें। और जो हम आज पारिवारिक रूप में बंधे हुए हैं, ये वैलेंटाइन की देन है। अब किसी ने पूछ लिया वैलेंटाइन से कि भाई ये बताइए, आपने के अंदर ये इतना सुंदर आइडिया आया कहाँ से कि आपने जो इतनी सुंदर तकनीकी, मतलब एक सुंदर विचारधारा हमको दी और हम एक सुंदर जीवन शैली के साथ जी रहे हैं, शांतिपूर्वक जी रहे हैं, वेलनेस डिसीज भी कम हो गई हैं और सुख चैन से जीना शुरू कर दिए हैं, एक पति के साथ जीना शुरू कर दिए हैं। तो उसने बड़ा सुंदर ही जवाब दिया वैलेंटाइन ने, वो बड़ा ही बताने योग्य है। उसने कहा मुझे ये ईस्टर्न से मिला। अब ईस्टर्न मतलब पूर्वी देश से। पूर्वी देश कौन था यूरोप के? भारत। भारत कितना बड़ा था उस समय? पाकिस्तान तो अब हकटा है, नेपाल, बर्मा, ये सब सारे, बांग्लादेश भी हमारे में था, बहुत सारे देश थे। तो यहाँ पर कहीं बुद्धिज्म अब चल रहा है, कहीं जैनिज्म, कहीं जो है इस तरह से बहुत सारे मत हो गए हैं। लेकिन जो सनातन प्रक्रिया थी, शुद्ध सनातन वैदिक धर्म की जो श्रेष्ठ जीवन यापन करने की जो प्रणाली थी, वह प्रणाली के लिए उसने बताया कि यह विद्या जो मैंने सीखी, ये जो तकनीकी जो सीखी, ये जीवन जीने की जो शैली सीखी मैंने, ये जो विचारधारा सीखी मैंने, वो मैंने भारतीय देशों से सीखी, भारत से सीखी, वेस्टर्न कंट्री से सीखी। तो सोचिएगा, हमारी इस नीति के लिए ले जाकर के, हमारी जीवन शैली को ले जाकर उसने अपने देश में प्रचारित किया, उसका परिणाम उसे ये भुगतना पड़ा कि वो क्लॉडियस ने उसको मरवा दिया। उसकी याद में उसके प्रेमी लोगों ने, उसके अनुकरण करने वाले लोगों ने एक वैलेंटाइन डे को मना दिया। और बस तभी से ये वैलेंटाइन डे शुरू हो गया है। और अब हम भारत के लोग, हमारे जो कुछ हैं नवयुवक, कितने मूर्ख हो चुके हैं। अरे हमारे यहाँ तो शादियाँ पहले से ही होती थी,
आपके लिए नया क्या है? नया तो उनके लिए था, वो अंधे लोग थे उनके लिए था, मूर्ख लोगों के लिए था। वो शादी ही नहीं करते थे, पशुओं की तरह बस इसे पकड़ो उसे पकड़ो, बस सेक्सुअल प्लेजर किया और करते रहे। उस समय जो संत पैदा हुए उधर भी, उन्होंने भी इसी बात के लिए प्रमोट किया कि सेक्सुअल प्लेजर ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। प्लेटो का संदेश भी यही मिलता है, अरस्तु का संदेश भी यही मिलता है, लेकार्ते यही, लेवेंस, रूसो, यानी जितने भी संत उस समय हुए उन्होंने लगभग यही कहा कि सेक्सुअल प्लेजर ही हमारा जीवन का एक उद्देश्य है। लेकिन भारत की जो आध्यात्मिकता थी उनका उद्देश्य यह था कि सेक्सुअल प्लेजर हमारा उद्देश्य नहीं है, एक जीवन प्रक्रिया चलाने के लिए हमारा है, संसार को चलाने के लिए हमारी एक जीवन शैली है। शादी हम करते हैं एक तकनीक, मतलब एक अच्छी संस्कार के रूप में हम करते हैं, और शादी के समय भी हम दंपति जो होता है, नवयुवक जो होते हैं, शादी करने वाले स्त्री और पुरुष जो होते हैं, जो दंपति होता है, दूल्हा दुल्हन जो बनती है, उसके लिए भी शादी के समय भी, संस्कार करते समय भी शिक्षा दी जाती है। अपने ब्रह्मचर्य के लिए, जीवन यापन करने के लिए बहुत सारी शिक्षाएं दी जाती हैं। लेकिन आज के जो हमारे अंधानुकरण करने वाले जो लड़के लड़कियां हैं, वो क्या करते हैं कि आज बस चोरी चोरी छुपके छुपके फूल लिया और किसी लड़की को पकड़ा दिया, किसी लड़के ने अपने बॉयफ्रेंड को पकड़ा दिया, बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को पकड़ा दिया। ये हमारे देश की परंपरा नहीं है। प्रेम करो, सबसे करो, वसुधैव कुटुंबकम में सबको अपना भाई बहन समझ के प्रेम करो, कोई चरित्र में लांछन नहीं आएगा। लेकिन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के तरह से आप करोगे, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्या होता है? कुछ नहीं होता है, ये सब बकवास है। इसके पीछे एक जो है एक वैश्यावृत्ति फैलती है। इसलिए जो आज बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते हैं, करते हैं, वो फिर वैश्यावृत्ति में लग जाते हैं, आपस में पढ़ाई में ध्यान कम देते हैं, देश की उन्नति के बारे में कम सोचते हैं, बस एक सेक्सुअल प्लेजर के लिए ही अपना उद्देश्य मान बैठते हैं और चोरी चोरी छुपके छुपके गलत काम भी कर डालते हैं, एकांतवास भी कर जाते हैं। और ये जो मैं आप जो भी अगर छोटे बच्चे सुन रहे हो जो कि इस वैलेंटाइन डे को मनाते हैं, उनसे निवेदन है, भैया आप लोग या बहन जी आप लोग वैलेंटाइन डे को बिल्कुल मत मनाइए। इससे ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये विदेशी संस्कृति थी, उन्होंने हमसे सीखा। इसलिए उस संत ने हमारी शिक्षा को वहाँ पर प्रचारित किया और वहाँ पर वो लोग उससे हमारी जीवन शैली से प्रभावित हुए, उनको हमारी जीवन शैली से सुख प्राप्त हुआ, तो उनके लिए ये नई चीज़ हो सकती है, लेकिन हमारे लिए तो पुरातन है। हम तो इस जीवन शैली को सनातन से मनाते आए हुए हैं, हमेशा से मनाते आए हुए हैं। हमारे आर्यों की, हमारे वैदिक संपदा की, हमारे सत्य सनातन की ये एक प्राचीन परंपरा, इसमें नया क्या है आप बताइए? कुछ भी नहीं, तो नया नहीं है। लेकिन आज जो वैलेंटाइन डे के अंदर जो एक गंदा रूप देखने को मिलता है, चोरी चोरी छुपके छुपके एक दूसरे को क्या करते हैं, झूठा प्यार करते हैं, ये प्यार व्यार नहीं है, ये प्यार व्यार नहीं है, ये ढकोसला है। आज देखा गया है बहुत से लोग बस प्यार का ढोंग करके बस गलत काम करके भाई यूज एंड थ्रो कर देते हैं, फिर बाद में पछताते पड़ते हैं, बस वो उनका जीवन फिर नरक सा हो जाता है। इसलिए बहुत सी बातें कहने के लिए आपने बहुत ध्यान से मेरी बात को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा निवेदन करवत यही है कि आप घर में, परिवार में, समाज में सबसे प्रेम करिए, यथा योग्य व्यवहार करिए, पिताजी से पिताजी जैसा प्रेम करिए, माँ से माँ जैसा प्रेम करिए, पत्नी से पत्नी जैसा, भाई से भाई जैसा, बेटी से बेटे जैसा, बेटा से बेटे जैसा, और सबसे पुत्र वधू से पुत्र वधू जैसा, ससुर से ससुर जैसा करिए, सासू माँ जैसा सासू माँ जैसा व्यवहार करिए। यही तो आपका प्रेम है। क्या वह प्रेम में बस फूल पकड़ा दिया? कुछ लोग आज भी, बच्चे जो आज की आधुनिक संस्कृति से प्रभावित हैं, वो अपने माता पिता को, दादा दादी के लिए आते हैं, would you like would you be my Valentine Day? क्या है ये would you like my Valentine Day? क्या मतलब है वैलेंटाइन? क्या है आप समझते नहीं, आज समझ लिया होगा ध्यान से पूर्वक, ठीक है? तो वीडियो अच्छी लगी हो आप अवश्य लाइक करें, इसके लिए अपने सभी लोगों में शेयर कर दें, जिससे कि इस अंधानुकरण से बच सकें और इसकी सच्चाई जान सकें। वैलेंटाइन डे है क्या, आखिर ये है क्या चीज़, ठीक? और मेरा यही आपसे संदेश है कि इस प्रेम के लिए बनाए रखिएगा, पूरे सबसे प्रेम करिए, परिवार वालों से प्रेम करिए, सभी से, पड़ोसियों से प्रेम करिए, अन्य सबसे प्रेम करिए, और सबसे यथा योग्य व्यवहार करिए। जो जिस व्यवहार के योग्य है उससे उस तरह का व्यवहार करिए।
तभी सर्वे बंधु सुखना का एक नारा मिलेगा। सर्वे बंधु सुखना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् भाग् भवेत्। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वीडियो लंबी हो रही है। तो आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हमारा आर्यवत यूट्यूब चैनल के लिए आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरी अच्छी से अच्छी वीडियो आपको समय समय पर प्राप्त होते रहें और मेरी वीडियो के लिए आप अपने परिवार में भी सुनाते रहें, दूसरों के लिए शेयर करते रहें। बोले असत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। ओम शांति शांति शांति।